सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम ऑब्स्टेट्रिक का एक चैप्टर लेबर, जिसको हम कई पार्ट डील कर चुके हैं, आज लेबर का 7वां पार्ट को डील कर रहे हैं। लेबर क्या था? लेबर जिसको हम नॉर्मल लेबर के बारे में बात कर रहे थे, यूटोसिया के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग देख चुके हैं अभी तक कहाँ तक कि जब लेबर का मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ, जब स्टिमुलेशन हुआ, फर्स्ट स्टेज लेबर में फंडल डोमिनेंसी हुई, यूट्राइन कंट्रैक्शन हुआ, यूट्राइन मसल कंट्रैक्शन, सर्विक इन्फेसमेंट, सर्विक डायलेटेशन एंड वाटर बैग फॉर्मेशन, जिसमें सर्विस कंप्लीटली 10 सेंटीमीटर डायलेट किए हैं। दूसरा बताए थे स्टेज 2, जिसमें फीटल एक्सपल्सन हुआ। इसमें क्या हुआ? यूट्रस लगातार कंट्रैक्ट होती रही, जो फीटस है वो एंगेजमेंट हुआ, फिर वो डिसेंड हुआ, फ्लेक्शन हुआ, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, शोल्डर रोटेशन, हेड रोटेशन एंड बॉडी बर्थ। ये जब होने के बाद, जब बॉडी का बर्थ हो गया, जब फिटस, जब चाइल्ड का बर्थ हो गया, तब इसके बाद बच जाता है अगला कहानी अब प्लासेंटा एक्सपल्सन। यह जो प्रोसेस होती है थर्ड स्टेज लेबर कहलाता है। थर्ड स्टेज लेबर, यह स्टेज लेबर जिसको बोलते हैं प्लासेंटल एक्सपल्सन स्टेज। प्लासेंटा का जो एक्सपल्सन होती है, यह भी एक लेबर के अंतर्गत रखा गया है। तो ये जो एक्सपल्सन होती है प्लासेंटा, इसमें प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा दोनों में एक जैसा इसमें टाइम होता है। जैसे फर्स्ट स्टेज लेवल बताए थे, प्राइमरी ग्रेविडा में 12 to 16 आवर, मल्टी ग्रेविडा में 6 to 8 आवर। फिर उसका सेकेंड स्टेज लेवल में प्राइमरी ग्रेविडा में 1 to 2 आवर, जो कि मल्टी ग्रेविडा में हाफ एन आवर टू 1 आवर। लेकिन जो थर्ड स्टेज लेवल है प्लासेंटल एक्सपल्सन स्टेज में, प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा दोनों में टाइम एक जैसा होता है। लेकिन इसमें एक चीज बोला क्या जाता है कि अगर सपोज दैट कि अगर मेडिसिनल यूज किया गया है, अगर ड्रग्स यूज किया गया है, तो इसमें 5 to 10 मिनट लगते हैं, 5 to 10 मिनट। और ड्रग्स यूज कब करते हैं? और ड्रग्स में क्या होती है? ऑक्सीटोसिन, मेथार्जिन। क्यों हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं? जैसे मान लीजिए मदर सफोकेट हो, ब्लीडिंग अबनॉर्मल हो रही है, या फिर मदर का RH निगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो उस केस में क्या करते हैं? ड्रग्स यूज कर देते हैं, क्योंकि जितना जल्द से जल्द प्लासेंटा निकल जाता है उतना अच्छा है। नहीं तो फिर हम लाइक अगर मान लीजिए सपोज दैट कि एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में मदर का ब्लड ग्रुप सपोज RH निगेटिव है और जो फीटस है वह सपोज दैट RH पॉजिटिव का है, मान लीजिए फीटस RH पॉजिटिव का है, तो हम जानते हैं कि अम्बिलाइकल कॉर्ड में जो ब्लड होता है, ये ब्लड किसका होता है? अम्बिलाइकल कॉर्ड में जो ब्लड होता है वो फीटस का होता है। तो होता क्या है इसमें, इस जो ब्लड है वह जितना देर प्लासेंटा रहेगा उतना देर में ब्लड मिक्सअप हो सकता है, मदर में जा सकता है। इसलिए क्या होती है ना, जो वहां पर प्लासेंटा जितना जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करते हैं। और अगर बाई ड्रग्स यूज नहीं करेंगे तो विदाउट ड्रग्स कितना लगता है? 15 मिनट से लेकर के और 30 मिनट का समय लगता है। याद रखिएगा, जो थर्ड स्टेज लेवल होती है वह 15 to 30 मिनट्स विदाउट ड्रग्स का, और ड्रग्स यूज करने पर 5 to 10 मिनट का समय लगता है। खैर चलिए आगे बात करते हैं। इसमें इवेंट क्या होते हैं? 3 स्टेप में प्लासेंटा बाहर निकलती है। इसमें 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप को बोलते हैं सेपरेशन, दूसरा को बोलते हैं डिसेंड, और तीसरा को बोलते हैं एक्सपल्सन। याद रखिएगा, इसमें 3 प्रोसेस होती है। पहला सेपरेशन, दूसरा डिसेंड और तीसरा एक्सपल्सन। तीनों मिलाकर के इतने अंदर में होना चाहिए। यही तीनों इवेंट में सबसे ज्यादा लगता है सेपरेशन में समय, दूसरा डिसेंड में समय, और तीसरा एक्सपल्सन में समय। आइए पहले बात करते हैं सेपरेशन पे। सेपरेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन का मतलब होता है कि जो प्लासेंटा, देखिए डिलीवरी जब हुई थी तो यहाँ पर अम्बिलाइकल कॉर्ड को कट कर दिया गया है, फिटस को अलग कर दिया गया है,
ये प्लस यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ भी है, यहाँ से जो प्लासेंटा जो अटैच है अभी भी है यहाँ पे अटैच, और यहाँ पर लगभग 17 कोटिलिडन से ये अटैच है यहाँ पर, और अब ये अटैचमेंट है यहाँ पे। अब यहाँ अटैच किससे है? डेसिडुआ बेसिलिस, और उसमें एक मेम्ब्रेन और भी बना हुआ है जिसको बोलते हैं डेसिडुआ स्पोंजियोसम। तो जो ये प्लासेंटा है वह डेसिडुआ स्पोंजियोसम या डेसिडुआ बेसिलिस से अटैच रहता है। तो यहाँ से डिटैच्ड होने को बोलते हैं सेपरेशन। तो डिटैच्ड मतलब क्या होता है? प्लासेंटा जो होती है डेसिडुआ लेयर से बेसिलिस से डिटैच्ड होती है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं सेपरेशन। ये सेपरेशन जो होती है दो मेथड से होती है, एक होता है सेंट्रल मेथड, दूसरा होता है मार्जिनल मेथड। सेंट्रल मेथड जिसको स्लज मेथड बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम पे, सेंट्रल मेथड यानी स्लज मेथड। तो सेंट्रल मेथड किसको बोलते हैं? और दूसरा होता है मार्जिनल मेथड, या उसको बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं मैथ्यू डेंकस मेथड बोलते हैं, मैथ्यू डेंकन मेथड। तो पहला बात करते हैं सेंट्रल सेपरेशन का। तो सेंट्रल में क्या होता है कि जहां पे जहां अटैचमेंट होती है इम्प्लांटेशन का, यहां से धीरे धीरे वहां से डिटैच होते हैं। तो सेंट्रल सेपरेशन जो होती है, सेंट्रल सेपरेशन बोलते हैं कि जहां से इम्प्लांटेशन होती है वहां से जब डिटैच होती है, और डिटैच होते होते यहां तक आती है। तो सेंट्रल में यहां से डिटैच होकर यहां तक आती है, और मार्जिनल में यहां से डिटैच होकर यहां तक पहुंचती है। याद रखिए बात को क्या बोले हैं। सेंट्रल में जो डिटैचमेंट होते हैं वो यहां से होते हुए मार्जिन तक पहुंचती है, और मार्जिनल में यहां से स्टार्ट होकर मार्जिन से स्टार्ट होकर सेंट्रल तक पहुंचता है। दोनों में सबसे कॉमनेस्ट होता है सेंट्रल सेपरेशन। आसान भी है, ब्लीडिंग भी इसमें ज्यादा निकलती नहीं है। तो होता क्या है कि सबसे पहले सेंट्रल सेपरेशन या स्लज मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जहां इम्प्लांटेशन होती है वहीं से डिटैच होता है, धीरे धीरे डिटैच होते जाएंगे, और इसमें जो होती है ब्लड एक्युमुलेट होते चले जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं रेट्रोप्लासेंटल हिमेटोमा। तो रेट्रोप्लासेंटल हिमेटोमा का अमाउंट बढ़ते चला जाएगा, और धीरे धीरे ये यहाँ से प्रेशर बढ़ेगा, और बहुत आसानी से ये सेपरेट हो जाएंगे। याद रखिएगा। और इस समय यूट्रस के अंदर का प्रेशर मेंटेन रहता है, कंट्रेक्शन कंटिन्यू रहता है, पेन कंटिन्यू रहता है। यहाँ पे ना कंट्रेक्शन घटता है ना पेन घटता है, सब चीज मेंटेन रहता है। इसके कारण बहुत आसानी से प्लस यहाँ प्रेशर डेवलप कर रही है, धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक क्या होती है यह सेपरेट हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेपरेशन बोलते हैं। और यह सेपरेशन जो होती है सबसे अच्छा है। इस सेपरेशन के समय वेजाइना से ब्लड दिखाई नहीं देती है, एकदम ट्रेस अमाउंट में तो पता भी नहीं चलता है। ये पता कब चलेगा? जब पूरा ब्लड बाहर, जब पूरा एक्सपल्सन हो जाएगी तब। तो यह धीरे धीरे जो होता है एक्सपल्सन होते जाती है और ब्लड अंदर एक्युमुलेट होते रहता है, ये बोलते हैं सेंट्रल सेपरेशन। दूसरा होता है मार्जिनल सेपरेशन। मार्जिनल सेपरेशन में जो होती है यहाँ से लोअर सेगमेंट से स्टार्ट होती है सेपरेट होना, और अपर सेगमेंट तक जाती है। सेंट्रल में क्या बताते हैं? अपर सेगमेंट से लोअर सेगमेंट तक आती है वो डायरेक्शन में, और इसमें क्या होती है? लोअर सेगमेंट से अपर सेगमेंट के डायरेक्शन में जाती है। यानी कि लोअर सेगमेंट से अपर की तरफ जाती है, उसका क्या सेपरेशन, इसको बोलते हैं मार्जिनल सेपरेशन बोलते हैं, या हम लोग इसको बोलते हैं मैथ्यून डेंकन मेथड बोलते हैं, मैथ्यून डेंकन मेथड बोलते हैं। इससे क्या होती है कि यहाँ से मार्जिन से सेपरेट होकर के और पहुंचती है अपर सेगमेंट तक पहुंचती है। और इसमें जो होता है जब जब सेपरेट होते जाएगा अब ब्लड जो होता है बाहर दिखाई देते जाता है। अब चलिए बात, सेपरेशन जब हो जाती है तो दूसरा पार्ट क्या होता है कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सारे सब्सटेंस यहाँ से कलेक्ट होकर के और इकट्ठा होकर लोअर सेगमेंट में आ जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा, लोअर सेगमेंट में इकट्ठा होकर चला आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेंड कहते हैं। दूसरा होता है डिसेंड। डिसेंड का मतलब होता है all separated substance accumulate in lower uterine segment known as descend। और तीसरा होता है एक्सपल्सन। एक्सपल्सन का मतलब होता है डिसेंड होने के बाद जो भी सब्सटेंस है ये बाहर निकल जाता है, इसको बोलते हैं एक्सपल्सन बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में लगभग 300 से 400 ml ब्लड जो होती है यह कंपनी वहां पे लॉस करती है। ऐसे 24 घंटा में टोटल 500 ml ब्लड लॉस होती है। बोला भी जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml ब्लड लॉस होती है।
चलिए प्लासेंटा बाहर निकल जाता है। ये था इसका क्या था, इवेंट था। तो 3 इवेंट देख लिए, पहला सेपरेशन, दूसरा डिसेंट, तीसरा एक्सपल्सन। अब आते हैं बात इसके सिम्टम पे। सिम्टम क्या मिलते हैं इसमें, देखिए इतना तो मालूम है ना कि हम क्या बोले थे कि कंट्रैक्शन कंटिन्यू होती है, पेन कंटिन्यू होता है शुरू में, जैसे एक्सप्रेशन होती है उसका सब कुछ धीरे धीरे यहाँ पर रिलीफ होने लगता है। यानी कि इनिशियल में क्या होता है पेशेंट का सिम्टम, पेन कंटिन्यू, कंट्रैक्शन कंटिन्यू बट लेस देन सेकेंड स्टेज लेबर। सेकेंड स्टेज लेबर से इसका कम इंटेंसिटी होती है। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पेन वगैरह का रिलीफ होने लगता है। और अगला पेशेंट बेटर फीलिंग, अपने आप को पेशेंट बेटर फीलिंग करता है, पेन जो होता है धीरे धीरे रिलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। लोअर एब्डोमेन जो होता है कंप्लीट एम्प्टीनेस महसूस होती है पेशेंट को। ये था इसका सिम्टम। साइन कैसे पता चलेगा कि सेपरेशन हो रही है, पहला सेपरेशन का साइन। सेपरेशन के लिए क्या होती है कि हम लोग जब अपर एब्डोमेन को यानी कि जब अम्बिलिकस से नीचे जब हम लोग पाल्पेट करते हैं तो यूट्रस फर्म होगी, हार्ड दिखाई देगी। और जब उसको पाल्पेट करेंगे तो आप पाल्पेट हो जाएगी, उस समय पाल्पेशन दिखाई देगा, ब्लॉटिंग बोलते हैं उसको। तो ब्लॉटमेंट रहेगी। हाँ, सेपरेशन होने के बाद फिर नॉन ब्लॉटमेंट होती है, लेकिन सेपरेशन से पहले क्या होती है, सेपरेट होती है उस समय ब्लॉटमेंट रहेगी उस समय। तो उसके बाद फिर क्या होगा, वहाँ पर एक तो डिस्क्वायर्ड जैसा शेप भी मिलेगा। जब हम लोग टच करके देखेंगे तो प्यूबिक सिम्फाइसिस पे डिस्क्वायर्ड जैसे शेप मिलेंगे। ये भी उसमें होगी, फर्म होगी, कंसंट्रेशन होगी, वहाँ पे हार्डनिंग होगी यूट्रस की। इसके बाद जब हम लोग देखेंगे तो कॉर्ड को जो देखेंगे तो कॉर्ड की लंबाई धीरे धीरे क्या होती जाती है, बढ़ते चली जाती है। और लोअर यूट्राइन सेगमेंट को टच करेंगे तो हार्डनेस मिलेगी, कब, डिसेंट के समय। इसके बाद लास्ट आते हैं एक्सपांशन, देखते हैं कि पूरा का पूरा सब्सटेंस जो होता है बाहर निकल जाता है। ये था इसका साइन। अब आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, कॉर्ड को हम लोग स्मूथली पकड़ लेते हैं और अब्डोमेन से हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ऊपर से लोग प्रेस करते हैं और यहाँ से पुल करते हैं। लगभग 1 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, हम लोग खींचते हैं और ऊपर में क्या करते हैं, अब्डोमेन को क्या करते हैं, मसाज करते हैं, उसको प्रेस करते हैं। इससे क्या होता है कि प्लासेंटा आसानी से धीरे धीरे क्या होती है, वो सेपरेट होने लगती है और सेपरेट हो भी जाती है वहाँ पे। तो इस तरह से एक पकड़ते हैं। अगर बाजू सेपरेट नहीं होती है तो क्या करते हैं लोग, ग्लव्स पहन करके अब मैनुअल मेथड से क्या करते हैं हम लोग, हाथ को इंसर्ट करते हैं कोन से बना करके और मार्जिन से धीरे धीरे क्या करते हैं, स्लाइडिंग करके धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको लोग हटा लेते हैं। तो यह भी एक मेथड है। दूसरा होती है ब्लीडिंग के बारे में। ब्लीडिंग अगर ज्यादा होती है तो ब्लीडिंग को मैनेजमेंट करेंगे, है ना। तो थर्ड स्टेज लेवल में मेनली यही सब हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। इसके बाद पूरा प्लासेंटा निकल चुका है कि नहीं, इसका भी एग्जामिनेशन करते हैं, जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशन। थर्ड स्टेज में कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, पहला कॉम्प्लिकेशन पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। दूसरा इरिटेन प्लासेंटा, प्लासेंटा अंदर में रहने की चांस हो सकती है। थर्ड एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसका एम्बोलिज्म होने की चांस हो सकती है। नेक्स्ट यूट्राइन इन्वर्सन, यूट्रस जो है इन्वर्ट हो सकती है। यूट्रस जो होता है प्लासेंटा जो अम्बिलिकल को खींचने में क्या हो सकती है, यूट्रस जो होता है इन्वर्ट कर जाता है, तो यह भी एक चांस हो सकती है। और नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन। तो ये सब जो होते हैं ना, थर्ड स्टेज लेबर का कॉम्प्लिकेशन मिलेगा। ये था मेरा थर्ड स्टेज लेबर। अब लास्ट आते हैं फोर्थ स्टेज लेबर। फोर्थ स्टेज लेबर किसको बोलते हैं, इसी के बाद आता है जो छोटा पार्ट होगा। फोर्थ स्टेज लेबर में 1 आवर to 3 आवर का समय लगता है, याद रखिएगा। उसका टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है 1 आवर to 3 आवर। इस स्टेज को बोलते हैं हम लोग क्या, मॉनिटरिंग स्टेज बोलते हैं। इसे लोग मॉनिटर करते हैं। क्या मॉनिटर करते हैं, मदर का रेस्पिरेटरी मॉनिटर, मदर का ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग, मदर के वेजाइनल ब्लीडिंग का मॉनिटरिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि किस तरह का ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, रेस्पिरेशन कैसा है और प्लस ब्लड प्रेशर कैसा है, यह हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर किसी भी तरह का इसमें दिक्कत होती है तो हम लोग मदर का उस ढंग से मैनेजमेंट करते हैं। और मदर के लिए क्योंकि ब्लीडिंग की चांसेस यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ फिटनेस का भी हम लोग क्या देखते हैं, अच्छा मदर का एक और चीज़ देखते हैं, यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट ये मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है। इसके बाद ये मॉनिटरिंग कर लेते हैं। दूसरा एक और चीज़ होता है ब्रेस्ट फीडिंग, मिल्क सिक्रेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका भी मॉनिटरिंग जरूरी होती है। इसके बाद होता है बच्चों का मॉनिटरिंग। फिटनेस का मॉनिटरिंग क्या करते हैं, जो चाइल्ड बर्थ हो गया न्यू बॉर्न का, उसके लिए यूरिन आउटपुट, मेकोनियम पास किया कि नहीं किया, नहीं होता तो मैनुअली उसको पास कराते हैं। उसके बाद वो फीडिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी मॉनिटरिंग करते हैं। तो यूरिन आउटपुट, मेकोनियम पास, फीडिंग, क्राई, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ये सारे चीज़ का हम लोग फिटनेस के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो क्या क्या बोले हम लोग, हार्ट बीट,
रेस्पिरेशन, रिफ्लक्स, क्राइनेस, ब्रेस्ट फीडिंग, यूरिन आउटपुट, मेकोनियम पास। इतना हम लोग चाइल्ड के लिए देख लेते हैं। मदर के लिए यूरिन आउटपुट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, वेजाइनल ब्लीडिंग, इतना हम लोग मदर के लिए देख लेते हैं। ये मेरा 4th स्टेज लेबर की कहानी होती है। अब 4th स्टेज लेबर में कुछ करते नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन होती है, इसमें कोई इवेंट नहीं होती है, ओनली ऑब्जर्वेशन करते हैं इसमें। ये था मेरा 4th स्टेज लेबर। ये पूरी कहानी मेरा लेबर की समाप्त हुआ, फर्स्ट लेक्चर से लेकर के और लास्ट लेक्चर तक। आप इस सारे लेक्चर को जरूर देखिएगा, पूरे इवेंट को देखिएगा। अगर इसमें कहीं भी ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, ऐसे बहुत सारे पार्ट इसका हम अभी नहीं बताए हैं, जैसे एपिसोटोमी अगले चैप्टर में बताएंगे, या अपगार स्कोर अगला बताएंगे इसका हम लोग, रिटेन प्लासेंटा, पीपीएच, ये सब हम लोग अलग अलग चैप्टर पढ़ाएंगे इसको हम। तो इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में देखते रहेंगे। लेबर की टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो गई आपकी। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में प्रेसिपिटेट लेबर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।